हेलो, देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, प्लेन की, और प्लेन में भी आज हम बात करेंगे कुछ PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। इसमें क्या है, मेनली हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन प्लेन्स। हमारे पास दो प्लेन्स हैं, एक प्लेन है कौन सा, -2x - 3y + z = 4। मान लो ये पहला प्लेन है, ठीक है, तो इसे अगर इधर ले आए तो -2x - 3y + z - 4 = 0। ये इक्वेशन 1 आ गई यानी कि पहले प्लेन की। जो दूसरा प्लेन है वो क्या कहता है, -6x - 9y + 3z = कितना है, 11। अगर इसे इधर लाए आए तो -6x - 9y + 3z - 11 = 0। अब पहली चीज तो हमें यह देखना है कि ये दोनों प्लेन कैसे हैं। जैसे देखिए मैंने बताया था कि A1/A2, जैसे अगर हम देखते हैं तो -2/-6, -2/-6 कितना हो गया, 1/3। ऐसे ये भी 1/3, ये भी 1/3। तो यहां पे जब ये इसका 3 का मल्टीपल है तो यानी कि हमने क्या करा, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दी सेम बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9y और प्लस 3z और 3 4 जा 12 = 0। ये इक्वेशन 1 है प्लेन की, इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या हुआ, जब यहां देखते हैं तो इनकी ये दोनों वैल्यू कैसी आ गई, सेम। इसका मतलब दोनों प्लेन कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो अब हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। तो पैरेलल प्लेन, इसके अंदर क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू यानी कि d इक्वल टू क्या होगा, d2 - d1 अपॉन √a² + b² + c²। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस आई वो कितनी आ जाएगी, a2 माइनस यानी कि d2 - d1 कितना आएगा, -11 और -12 अपॉन a का स्क्वायर। a कितना है, -6 और b कितना है, -9 और d कितना है, 3। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ गया -11 + 12 अपॉन √6 6 जा 36, 9 9 जा 81 और 3 3 जा 9, यानी कि ये हो गया 90 126। तो यानी कि 1 अपॉन √126 यूनिट। क्लियर है कि अगर जैसे ये मेनली क्या था, इसमें यहां पर देख रहे हैं, इसमें और इसमें पहले अगर प्लेन की बात करें तो इन्हें सेम बनाएंगे, इनके कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो यहां पे 6 है, यहां पे 2 है, 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से, या इसमें 3 से इसे डिवाइड करनी पड़ेगी, तभी सेम होगा। और जब सेम हो जाएंगे हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर सेम आ गई तो इसका मतलब प्लेन पैरेलल हैं। और पैरेलल के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, ये d2 और d1। तो यहां लिख दिया d2 - d1 और ये a, ये b और ये c। इसके बाद हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी पूछा गया था एग्जाम में। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है if product of distance of point from the origin देखो हमारे पास क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, इफ द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट किससे,
1 1 1 from the origin and the plane r dot I minus j plus k is equal to minus p be 8. Then find the value of p. Find the value of p. तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो पहले इसने जैसे कहा करेंगे, तो सॉल्यूशन में पहली चीज उसने क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन एंड द प्लेन, यानी कि एक बार हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी है और एक बार इस प्लेन से निकालनी है। चलिए जैसे पहले कहता करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 1 1 1 एंड 0 0 0 ये हो गया। तो d इजकल टू, यार इसे d1 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, एक x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया 1 माइनस 0 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0। तो यानी कि ये तीनों वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि कितना आ गया √3 यूनिट। अब हमें क्या कहता है, इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस। तो अब हमारे पास गिवन प्लेन है, क्या दे रखा है, r डॉट I माइनस j प्लस k इजकल टू माइनस p। r की वैल्यू रख दी xi बाई j z के डॉट I माइनस j प्लस k, तो यहां हो जाएगा x माइनस वाई और p इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस, ये आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है? तो पहले उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन, निकल गई, एंड द प्लेन, फ्रॉम द ओरिजिन एंड द प्लेन। अब एक बार सेकंड क्या कहता है, हाँ, तो अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम कितना 1 1 1, इससे निकालनी है। तो d इजकल टू क्या था, d2 इजकल टू ax1 प्लस b/1 प्लस c/z1 माइनस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था। अब x ये कितना हो जाएगा, x1 माइनस y1 प्लस z1 प्लस p अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट तीनों के 1 1 1 1 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? अब एट 1 1 1, तो यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस p अपॉन अंडर रूट कितना हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया तो यह आ गया p अपॉन रूट p प्लस 1 अपॉन रूट 3 यूनिट। ठीक है? अब वो क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ d1 एंड d2 इज 8, यानी कि d1 इंटू d2 कितना है, 8 के इक्वल है। अब d1 की वैल्यू कितनी निकली और d2 की वैल्यू p प्लस 1 अपॉन रूट 3 इजकल टू 8, तो p इजकल टू कितना हो गया 7। ठीक है? तो अगर क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्म में हो, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हम उस क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। मेनली यहां पर उसने जैसे कहा था इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई किसकी, पहले पॉइंट की किससे करनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दी, ये आ गई। फिर उसने कहा
इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे निकालो। इसे हमने D1 मान लिया, इसे D2 मान लिया, और उसने कहा कि D1 D2 किसके इक्वल है, 8 के। तो P की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है थर्ड है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कितना 1 1 2 फ्रॉम द प्लेन कितना 2x माइनस 2y जीरो। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, तो जब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं हम, तो यहां पे दिख रखा है हमारे पास गिवन प्लेन है। तो प्लेन कितना है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, और गिवन पॉइंट है, तो पॉइंट जो दे रखा है वो है 1 1 2। अब वो कहता है कि अगर ये प्लेन है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन क्या होती है, d इजकल टू या डिस्टेंस इजकल टू क्या होगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसमें कोई वो नहीं है, यहां पे सिंपल जैसे है वैसे ही उतार दीजिए। तो क्या होगा 2x1 माइनस 2y1 प्लस 4z1 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट किसका, a कितना है 2, b कितना है -2 और c कितना है 4। ठीक है, तो अब इसमें एट कितना पॉइंट है हमारे पास 1 1 2, यानी कि x1 y1 z1। तो जब यहां से हमने डिस्टेंस निकालेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 और प्लस 5 अपॉन कितना हुआ 4 प्लस 4 और 4 4 जा 16, यानी कि इससे ये कैंसिल हुआ तो 4 2 जा 8 प्लस 5 अपॉन 24। ठीक है, 8 और 5 कितना आ गया 13, और 24 को कितना लिख सकते हैं हम 4 6 जा, यानी कि 2√6 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Find the distance between two parallel planes, between the parallel planes planes 2x minus 3y
प्लस 6z इक्वल टू 5 एंड 6x माइनस 9y प्लस 18z प्लस 20 इक्वल टू 0। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सिंपल है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। तो इसमें क्या है, हमारे पास पहला प्लेन है कितना, 2x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल टू 5। अगर 5 को इधर ले आए, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 3y प्लस 6z, यहां पे क्या है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, यानी कि ये सारे इसके ट्रिपल हैं। तो यानी कि दोनों प्लेन हमारे पैरेलल हैं। पाई 2 दे रखा है 6x माइनस 9y प्लस 18z प्लस 20 इक्वल टू 0। अगर हम यहां देखें, इसमें क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, और ये कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18z और 3 5 जा 15 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां इन तीनों को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। अगर हम इसमें बिटवीन टू पैरेलल प्लेन निकालते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, d2 माइनस d1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यानी कि जब हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो पहले हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को सेम बना लेंगे, क्योंकि इस तरीके से जैसे हमने ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो यहां से क्या करेंगे, उसके बाद इसमें जो है हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला d2 माइनस d1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एक मिनट, हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी, यहां देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस इक्वल टू d2 माइनस d1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि d2 कितना है यहां पे 20, यानी कि ये तो d2 माइनस d1 यानी कि इक्वल टू हो गया 20 और माइनस 15 अपॉन a स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 20 प्लस 15 अपॉन अंडर रूट 36, 81 और 324, और ये हो गया हमारे पास 35 अपॉन 441। 441 का रूट कितना हुआ, ये हो गया 21, अगर फिर से 7 से काट दें तो यह आ गया 5 अपॉन 3 यूनिट। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं दो पैरेलल प्लेन्स के बीच, और किसी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस, इससे हमने उसके पैरेलल कंडीशंस की, और इससे पहली वीडियो में बात की थी परपेंडिकुलर कंडीशंस की, और अगर लैम्डा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास बात आती है फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से निकालने की, और इमेज किसी पॉइंट की प्लेन को एज ए प्लेन मिरर कैलकुलेट लेकर के कैसे कैलकुलेट करते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो उसकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।